क्या आप जानते हैं कि अगर औरंगजेब ना होता तो देहरादून भी नहीं होता। ताजमहल और झंडा साहिब के बीच में है एक कनेक्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं। देहरादून के इस गुरुद्वारे में छुपा है एक खजाना, एक गलती जो एक बेटे ने की और उस गलती ने एक पूरी नई परंपरा और शहर को जन्म दिया। देहरादून एक दर्द की वजह से बसा, एक इंसान के टूटे हुए रिश्तों की नींव पर। लास्ट एपिसोड में हमने आपको दिखाया था झंडा जी मेले के बारे में। एक ऐसा मेला जहां पर हजारों श्रद्धालुओं के हाथ मिलकर 94 फीट लंबे झंडे जी को उठाकर इंस्टॉल करते हैं। अब इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि झंडे जी का देहरादून से क्या संबंध है और इसके पीछे की पूरी कहानी। तो चलते हैं इतिहास में, एक मुगल बादशाह के दरबार में और एक 13 साल के बच्चे की जिंदगी के उस दिन में जिसने एक पूरे नए शहर को जन्म दिया, और जानते हैं ताजमहल और झंडे जी का क्या संबंध है और इस गुरुद्वारे में आखिर कौन सा खजाना छुपा है। तो साल था 1658। औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को हराकर मुगल सल्तनत की तख्त पर बैठा था और सबसे पहला काम उसने ये किया कि जो भी उसके दुश्मन थे उनका हिसाब किया। सिखों के 7वें गुरु यानी कि गुरु हर राय जी ने दारा शिकोह की मदद की थी उसकी बीमारी में, और औरंगजेब को ये बात अच्छी तरह से याद थी। इसीलिए उसने गुरु हर राय जी को एक बुलावा भेजा, पर गुरु जी ने खुद वहां जाने की बजाय अपने सबसे बड़े बेटे राम राय को औरंगजेब के पास भेज दिया। राम राय जी की उम्र उस समय मात्र 13 साल थी, पर इस छोटी सी उम्र में भी उन्होंने अपने ज्ञान से और अपने व्यवहार से औरंगजेब को काफ़ी इम्प्रेस कर दिया। पर फिर एक दिन औरंगजेब के दरबार के एक उलेमा ने गुरबानी की एक लाइन उठाई जिससे बात कुछ फंस गई। मिट्टी मुसलमान की पेड़ई पई कुम्हियार, घड़ी भांडे इटा किए जल्दी करे पुकार। जिसका मतलब था कि मरने के बाद सबका हाल एक जैसा होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और ये एक इक्वालिटी का संदेश था। औरंगजेब ने राम राय जी से सीधा सीधा पूछा कि भाई तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि मुसलमानों की डेड बॉडीज की मिट्टी कुम्हार के पैरों तले रौंदी जाती है, तो क्या गुरबानी मुसलमानों की बेइज्जती कर रही है? सोचिए कि 13 साल के बच्चे की हालत क्या हुई होगी जब औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने भरे दरबार में ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा। इसका जवाब देना कोई आसान बात तो थी नहीं, हजारों लोगों की नज़र थी उन पर। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए राम राय जी ने सिर्फ एक शब्द बदल दिया कि मिट्टी बेईमान की पेड़ई पई कुम्हियार। इस बात से औरंगजेब खुश हो गया और राम राय जी बच गए। पर जब उनके पिता गुरु हर राय जी को ये बात पता चली तो वो नाराज हो गए कि कैसे राम राय जी ने खुद को बचाने के लिए गुरबानी की एक लाइन ही बदल दी। हर राय जी ने अपने बड़े बेटे राम राय जी को इस बात से नाराज होकर सिख लाइन ऑफ सक्सेशन से हटा दिया और उनकी जगह अपने दूसरे बेटे यानी कि हरकृष्ण जी को, जो उस समय सिर्फ 5 साल के थे, उन्हें अगला गुरु घोषित कर दिया। इस तरह से गुरु हर राय जी अपने परिवार से जिंदगी भर के लिए अलग हो गए। मेन स्ट्रीम सिख पंथ ने राम राय जी को निकाल दिया, घर से बाहर, अपनी कौम से बाहर, पर औरंगजेब ने उन्हें इस समय पर सपोर्ट किया और एनकरेज किया कि वो पंजाब के सिख सेंटर से दूर जाकर कहीं अपना डेरा जमाएं। इस बात को मानते हुए राम राय जी टिहरी गढ़वाल होते हुए दून वैदिया पहुंचे। गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने भी उन्हें सपोर्ट किया और अपने कई सारे गांवों की ज़मीन उनको दे दी। और इसी तरह 1676 में चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन गुरु राम राय जी ने यहाँ पर अपना डेरा इस्टेब्लिश किया और उसी दिन यहाँ पर पहली बार झंडे को उठाया गया और झंडे जी की परंपरा शुरू हुई। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब राम राज्य ट्रेडिशन का सेंट्रल श्राइन बन गया, जो कि मेन स्ट्रीम सिख लीडरशिप से अलग डेवलप हुआ। तो जो वैली पहले दून कहलाती थी, गुरु राम राय जी का डेरा यहाँ इस्टेब्लिश होने की वजह से वो डेरा दून कहलाने लगी और धीमे धीमे ये शब्द इवॉल्व होते होते
हमारा देहरादून बन गया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस एक इंसान को उनकी पूरी दुनिया ने, उनके परिवार ने छोड़ दिया था, उन्होंने एक दूसरी जगह पर जाकर एक पूरी नई दुनिया ही बना दी। गुरु राम राय जी ने 1687 में अपने प्राण त्यागे। उनके जाने के बाद माता पंजाब कौर जी यानी कि उनकी पत्नी ने 1697 से 1707 तक दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स में पूरी कंस्ट्रक्शन करवाई। हालांकि माता पंजाब कौर जी का नाम हमें हिस्ट्री बुक्स में देखने को नहीं मिलता है, पर इस कॉम्प्लेक्स की ईंट ईंट में उनकी मेहनत, उनकी आत्मा छुपी हुई है। अगर अब तक का वीडियो ध्यान से देखा हो तो इस एक छोटे से सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। गुरु राम राय जी ने औरंगजेब के दरबार में कौन सी लाइन बदली थी? मिट्टी बेईमान की, मिट्टी इंसान की, मिट्टी मुसलमान की? जवाब वीडियो के एंड में मिलेगा। पहली बार जो भी दरबार साहिब देखता है वो एक सेकंड के लिए ठिठक जाता है कि ये गुरुद्वारा है या कोई मुगल मॉन्यूमेंट। इसका रीज़न ये है कि दरबार साहिब एक गुरुद्वारा होते हुए भी एक नॉर्मल गुरुद्वारे के जैसे नहीं दिखता। इसमें है लंबे पतले मीनार 8 कोनों वाले बेस पर खड़े हुए, गोल घुमावदार डोम्स बिल्कुल मुगल स्टाइल्स, मेहराबें और दर्शनी गेट जिसमें अकेले 10 छोटी सजावटी मीनारें हैं। और इसका मेन रीज़न ये है कि ये कॉम्प्लेक्स औरंगजेब के सपोर्ट से बना था। पूरा कॉम्प्लेक्स हाई वॉल्स और सेरेमोनियल गेट से घिरा हुआ है। बीच में है एक मेन श्राइन और उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो राम राय जी की पत्नियों के स्मारक हैं। ये टूम्ब आर्किटेक्चर डायरेक्टली इंस्पायर्ड है जहांगीर के मकबरे से, जो कि लाहौर में है। अब बात करते हैं दरबार साहिब के सबसे बड़े खजाने की। वो खजाना जो तिजोरी में नहीं, लॉकर में नहीं, बल्कि है कॉम्प्लेक्स की दीवारों पर। ये गढ़वाल रीजन का सबसे बड़ा हिस्टोरिक वॉल पेंटिंग कलेक्शन है। यहाँ पर है लगभग 500 म्यूरल्स जो 200 साल में बनाए गए, अर्ली 1700 से लेकर अर्ली 1900 तक। पर नंबर से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बिल्डिंग की दीवारें हमें वो इतिहास बताती हैं जो यहाँ के लोगों को बहुत कम पता है। सोचो, 3 अलग धर्म, 3 अलग दुनियाएं, 3 अलग ज़माने एक ही बिल्डिंग की दीवारों पर कैद, कुछ तस्वीरों में, कुछ पेंटिंग्स में। पहले थे मुगल्स, तो पेंटिंग्स में है फूल, पत्ती, लोटस, गेंदे, आम के पेड़। ये थी रंगीन और ज्योमेट्रिक, और सीधा गीले प्लास्टर पर फ्रेस्को टेक्निक में नेचुरल वेजिटेबल कलर्स के साथ। फिर आया पहाड़ी और गढ़वाल का दौर, आंखें ज़्यादा एक्सप्रेसिव, रंग ज़्यादा गहरे, चेहरे ज़्यादा जिंदा। और फिर अंग्रेज़ी राज और दीवारों पे आने लगे ब्रिटिश ऑफिसर्स, सोल्जर्स, लोकल लोग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स जैसे कोई आज का फोटोग्राफर था, सिर्फ रंग और ब्रश के साथ। तो इस एक कॉम्प्लेक्स की दीवारें 3 अलग अलग ज़मानों की तस्वीरें दिखाती हैं। तुलसीराम मिस्त्री थे इस दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के चीफ आर्टिस्ट। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इनकी दीवारों पर कलाकारी की और जाते जाते एक कलाकारी और दिखाई। उन्होंने एक मेन गेट के पास अपना पोर्ट्रेट भी बना दिया, जो आज 300 साल बाद भी वहाँ पर इंटैक्ट है, कोई भी उसे मिटा नहीं पाया। सोचते हैं क्या ये कोइंसिडेंस था या उन्हें पता था कि ये दीवारें हमेशा रहेंगी। उनके साथ और बहुत से रिनाउंड आर्टिस्ट थे, कल्लू मिस्त्री, चंद्रभान, दालचंद। और कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि गढ़वाल के महान कलाकार मूलाराम जी का भी यहाँ हाथ था। क्या क्या पेंट किया उन्होंने? सिख गुरु पोर्ट्रेट्स, गुरु नानक जी के जीवन के सीन्स, हिंदू माइथोलॉजी, और सबसे इंटरेस्टिंग आम देहरादून के लोग, म्यूजिशियंस, सोल्जर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, औरतें, बच्चे, रोज़ की जिंदगी। और एक चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, दरबार साहिब की दीवारों पर मार्बल इनले वर्क भी है, फाइन, डिटेल, एक एक पत्थर केयरफुली सेट किया हुआ। इस टेक्निक का नाम है पच्चीकारी। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि जिन आर्टिजन्स ने यहाँ पर काम किया वो उन आर्टिजन से जुड़े हुए थे जिन्होंने ताजमहल पर काम किया था। वक्त के साथ नमी, पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से कई जगह से पेंटिंग फेड होने लगी और उन्हें रिस्टोर करने के नाम पर उन पर पेंट की नई परत चढ़ा दी गई
और पुरानी पेंटिंग्स हमेशा के लिए कहीं दब गई। तब 2004 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाथ बढ़ाया। 2014 तक एक मेजर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चला। डैमेज्ड सर्फेसेस रिपेयर हुए, म्यूरल्स कंजर्व किए गए, स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हुआ। आज महंत देवेंद्र दास जी ये पूरी लेगेसी संभाल रहे हैं, ट्रेन्ड आर्टिस्ट और हेरिटेज एक्सपर्ट्स के साथ। पेंटिंग्स के आगे प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं ताकि कोई टच न कर सके। जो बचा है वो एक नेशनल ट्रेजर है और जो खो गया वो हमेशा के लिए चला गया। अब पहले वाले सवाल का जवाब, सही जवाब है मिट्टी मुसलमान की। और अब एक और क्वेश्चन, दरबार साहिब की सेंट्रल श्राइन का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? ताजमहल से, जहांगीर टोम्ब से, हुमायूं टोम्ब से या रेड फोर्ट से? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो ये थी झंडा साहिब की, दरबार साहिब की कहानी। अगर आप देहरादून आएँ तो सिर्फ मसूरी की तरफ न जाएं, बल्कि झंडा साहिब परिसर में भी ज़रूर आएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जाननी हैं हमारे इंडिया के बारे में तो हमारी वेबसाइट www.theunknownindia.com पर ज़रूर जाइए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट वीडियोज़।